नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं पुनीत पाठक। ये थी इस वक्त की सुर्खियां। खबरें विस्तार से जानते हैं। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ में करते हैं जो एक बड़ा सियासी मुद्दा बन सकता है आने वाले वक्त में। बयान इस पर आने शुरू हो चुके हैं। राजनांदगांव के भंवरमरा गांव में सोमवार को राज्य स्तरीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ दिलवाई गई। इसके विरोध में आज हिंदू संगठन आक्रोश रैली निकालते और सीधे कलेक्टर एसपी को मिलकर शिकायती ज्ञापन सौंपते नजर आए। किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा। ये तस्वीर राजनांदगांव से लगे भंवरमरा गांव की। सोमवार को हुए बौद्ध धर्म के सम्मेलन में सभी को हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान महापौर हेमा देशमुख और राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक भी मौजूद थे। हालांकि मेयर ने शपथ नहीं ली, लेकिन विवेक वासनिक ने शपथ ली थी। देवी देवता को नहीं मानूंगा। मेरा निर्णय 15 सेकंड में शपथ नहीं लेने का था। उसके बाद में मंच छोड़ के चली गई। क्योंकि मैं हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी, तो मैं अपने भगवान को मानती हूँ और उनके विचारों से सहमत नहीं हूँ और मेरी सहमति उसमें नहीं है। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ शपथ को लेकर हिंदू संगठनों ने बुधवार को आक्रोश रैली निकाली और कलेक्टर एसपी को ज्ञापन सौंपा। बयानबाजी हिंदू देवी देवताओं के बारे में, ये तो उनका धर्म भी नहीं सिखाता, ये तो उनका भी धर्म नहीं सिखाता। और मैं इसकी राजपूत समाज की तरफ से मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूँ। उन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि एक भंवरमरा की जगह है जहाँ पर बौद्ध समाज का एक कुछ अधिवेशन या कोई कार्यक्रम था, उसमें एक गलत तरीके से शपथ दिलाई गई। इसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद जो भी तथ्य पाए जाएंगे आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र भीमराव यशवंतराव अंबेडकर शामिल हुए थे। यहाँ पूर्व सीएम रमन सिंह भी पहुंचे थे, लेकिन शपथ से पहले वो कार्यक्रम स्थल से चले गए थे। आलोक शर्मा, IBC 24, राजनांदगांव। तो जाहिर सी बात है, इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। इस मुद्दे पर हिंदू संगठन मुखर होकर विरोध कर रहे हैं। इस मुद्दे पर लगातार विरोध प्रकट करने के लिए हिंदू संगठनों का यह आरोप है कि ऐसे कृत्य, ऐसे मंच और ऐसे मंचों पर बड़ी बात यह कि दोनों पक्षों के नेता मौजूद मौन कैसे रहे। और इसी मुद्दे पर सारी की सारी आज की तारीख में राजनीति हो रही है। सरकार और विपक्ष दोनों दलों के नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने इसे एक प्रयोग बताया, जबकि मंत्री रविंद्र चौबे ने इसकी कड़ी निंदा की, आपत्ति इस पर ली। राजनांदगांव संस्कार धानी के शांत सरोवर में, शांत जल में पत्थर फेंकने वाले, सौहार्दपूर्ण वातावरण में जहर घोलने वालों से सावधान रहना होगा। छत्तीसगढ़ प्रांत सरल, सहज, भोले भाले वनवासी दलितों का ये प्रांत रहा है और छत्तीसगढ़ के ताना बाना को तोड़ने की किसी को इजाजत नहीं है और ये सफल भी नहीं होंगे। सामाजिक धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने का जो काम किया गया है, ये माफ करने योग्य नहीं है। कार्यक्रम में किसी की उपस्थित होना, इसका आशय कतई ये नहीं है कि कार्यक्रम में होने वाले आकस्मिक किसी भी शपथ में वो भागीदार हैं। लेकिन हम घोर सनातनी हैं, इस प्रकार के शपथ की भी मैं निंदा करता हूँ। हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपको शपथ लेने और दिलाने का क्या अधिकार है? आप अपने धर्म के बारे में बोलिए। वहाँ जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है, ऐसा अगर कहीं शपथ होता है तो मुझे लगता है कि ये इस देश के लिए उचित नहीं है। हर कोई मानता है कि ये इस तरह का मंच पूरा माहौल बिगाड़ सकता है। इस तरह का मंच लोगों के बीच में एक ऐसी भावना जगा सकता है कि एक संघर्ष के हालात बनेंगे। काफी हद तक इसमें विरोध के स्वर दिखने से इस बात की पुष्टि भी होती है। मंच के ऊपर शपथ दिलाई गई, हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानेंगे, न कभी पूजन करेंगे। ऐसी शपथ क्यों अपने प्रचार की जगह? ये भी कई गंभीर सवाल इन तस्वीरों ने, इस वीडियो ने खड़े किए। हालांकि सबने इस पर अपनी सफाई दी। ये कहा कि मंच पर जाना या इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल होना राजनेता के नाते वो कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की शपथ पे उनका यकीन नहीं। विरोध क्यों नहीं, इस पर आपत्ति
केवल कुछ संगठन क्यों उठा रहे हैं, ये भी कई सारे सवाल हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए दोनों पक्षों के दो बड़े कद्दावर और समर्थ नेता हैं। राजेंद्र तिवारी जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, संतोष पांडे साहब भारतीय जनता पार्टी और इसी इलाके से आने वाले सांसद महोदय भी जुड़ गए। संतोष पांडे साहब का भी स्वागत, तिवारी जी का भी स्वागत। राजेंद्र तिवारी जी, एक ऐसा मंच जिस पर कस्में खिलाई गई, जिस पर शपथ दिलाई गई कि हिंदू देवी देवता को नहीं मानेंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे, बौद्ध सम्मेलन इसका मंच था, क्या कहेंगे आप? इसकी जितनी भी भर्त्सना और जितनी भी निंदा की जाए पुनीत जी वो कम है। इसलिए क्योंकि या तो इन मूर्खों को जिन्होंने शपथ दिलाने का कुकृत्य किया है उनको ना हिंदू धर्म की विराटता का, उसकी विशालता का अंदाजा है, दूर दूर तक नहीं है। अगर होता तो इस तरह के वो कृत्य नहीं करते। मैं बहुत सी बातें कहना चाहता हूँ। हिंदू धर्म तो इतना विराट है कि यहाँ साकार और निराकार ब्रह्म की कल्पना की गई है। जो मूर्ति को नहीं मानता वो भी हिंदू रह सकता है, निराकार ब्रह्म की पूजा करता है। वो हमारे यहाँ सनातन आर्य समाजी हैं, वो भी नहीं मानते हैं मगर हिंदू हैं वो लोग। तो हिंदू धर्म तो बहुत विराट है और हिंदू धर्म ने कभी किसी की आलोचना नहीं किया। ये इस धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। और मजे की बात यह है कि बौद्ध धर्म का ये आयोजन था। मैं खुद तथागत गौतम बुद्ध के प्रति मेरा बड़ा समर्पण है और तमाम हिंदू लोग गौतम बुद्ध को अपने को बहुत सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। शायद वो बौद्ध उतनी श्रद्धा से दृष्टि से नहीं देखते होंगे गौतम बुद्ध को जितना हम लोग देखते हैं। और मजे की बात यह है कि हिंदू धर्म ने तो अपने अवतारों में गौतम बुद्ध को शामिल किया है। इससे पता चलता है कि हिंदू धर्मावलंबियों के मन में गौतम बुद्ध के प्रति कितनी आस्था है। तो इन नादान लोगों को मालूम ही नहीं है, ये धर्म को समझते ही नहीं है। अगर थोड़ा सा भी धर्म को समझते तो हिंदू धर्म के बारे में इस तरह की आलोचना करने का कुकृत्य नहीं करते। ये लोग अपराधी हैं। और यहाँ का जो हमारे यहाँ का वातावरण है ये इतना समरसता का, प्रेम का और सद्भावना का वातावरण है। ऐसे बाहर के लोग आकर के इसमें अगर गंदगी फैलाने का प्रयास करेंगे तो छत्तीसगढ़ की जनता ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगी। और रही सवाल, एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये नादानी है या जानबूझकर उठाया गया कदम है? मैं आपके पास वापस लौटूंगा। संतोष जी, आप भी अपनी बात रखें। कड़ी निंदा हमने आपकी भी सुनी, लेकिन उस इलाके में क्या जानबूझकर कोई ऐसा वातावरण खराब करने का प्रयास किया गया? ये अनायास हो गया? देखिए, जब हम अपने हिंदू धर्म में, पूजा में, आध्यात्मिक कार्यक्रमों में एक संकल्प लेते हैं और हर हिंदू वो संकल्प लेता है, उसमें कहते हैं ओम विष्णुर 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 अद्य ब्राह्मणो हिंदुत्यो प्रार्थे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे इष्टामे कलयुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे कहते हैं, भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। और जो सब पूरा हिंदुस्तान में कहीं किसी प्रकार की भेद नहीं है, किंतु ये भेद पैदा करने के लिए ये बाहरी तत्व जो कुछ विचारों को लेकर के, कुछ एजेंडा को लेकर के देश के भिन्न भिन्न भागों में इस प्रकार के जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये घोर निंदनीय है और ये प्रयोग है। मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय भूपेश बघेल जी, आपको इसमें जवाब देना होगा कि आपके हेमा देशमुख जो महापौर जी है वो थी और राजगामी संपदा के अध्यक्ष विवेक वासनिक जी ने शपथ लिया है, संकल्प लिया है। वो राजगामी संपदा यानी क्या? उसमें सैकड़ों एकड़ जमीन है। राजा दिग्विजय सिंह, राजा बलराम दास जी, राजा सर्वेश्वर दास जी और उनकी जमीनों में मंदिर है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, भगवान राधा कृष्ण का मंदिर है, जिसका तुम वेतन खा रहे हो। और वहाँ खड़ा होकर के शपथ लिए कि मैं देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और संकल्प लिया है आपने। सबसे पहले तत्काल त्याग पत्र देना होगा, नहीं तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि बीजेपी के भी नेता इसमें मौजूद थे, पूर्व सीएम भी मौजूद थे, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव जी भी इसमें गए थे। आप यदि एक भी फोटो होगा संकल्प लेते हुए तो मुझे दिखा दीजिए आप। जी, संकल्प के समय, निश्चित तौर पर संकल्प के समय संभवतः वो वहां नहीं थे, लेकिन इस मंच पर वो गए थे। किसी प्रकार की शपथ नहीं ली गई है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता होता तो वही आलोचना करके, क्रिटिसाइज करके मंच से और माइक को। राजेंद्र तिवारी जी, जवाब दें। अरे ये देखिए, यही बात है। अभी इन्होंने कहा ना कि कौन है जो इस तरह का वातावरण खराब कर रहे हैं पूरे देश का।
और छत्तीसगढ़ का ये हैं, ये श्रीमान लोग हैं जो इस बात को इस तरह से धर्म के आधार पर दुर्भावना फैलाने का काम कर रहे हैं। ये लोग हैं जो समरसता को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इनकी भाषा सुनिए ना आप, इनकी पूरी बात सुन लीजिए और किस तरह से, नहीं आप मत बोलिए, मेरी बात सुन लीजिए। इसी प्रकार से काली प्रसाद थे, काली प्रसाद ने महात्मा गांधी के खिलाफ बोला, बुलाने वाले आप हैं और महीनों नहीं वो हुआ है। आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उस सभा में उपस्थित थे। ये बात जरूर है कि उनको भी आपत्ति करनी चाहिए थी और कांग्रेस का जो भी आदमी हो उसको आपत्ति करनी चाहिए थी, मगर इसमें राजनीति मत घुसेड़ो भाई। ये धार्मिक मामला है, ये हमारी भावना से जुड़ा हुआ मामला है। संतोष पांडे साहब, मगर आप लोगों की आदत है ना पांडे जी कि उसको धार्मिकरण करो, जी जी, उसमें गंदगी फैलाओ। ठीक है, संतोष जी उत्तर दें। ये ठेका लेकर के बैठे हुए हैं हिंदू धर्म का। आदरणीय राजन जी, ठेकेदारी की बात तो अब आप लोग जो कर रहे हैं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि वास्तव में आप कह रहे हैं कि यहाँ वातावरण बिगाड़ने का, छत्तीसगढ़ की ताना बाना सभ्यता संस्कृति की बात करने वाले, माता कौशल्या की बात करने वाले, राम की बात करने वाले, डुप्लीकेट से डुप्लीकेट, और जिस प्रकार से महतारी की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ पूजनीय माननीय नंद कुमार बघेल जी, श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी जाकर के किसके साथ सभा करते हैं? क्या आप मेरे को बोलने उत्तर देंगे आप? इन्होंने क्योंकि गंभीर बात उत्तर देंगे कि जंगलों में मानपुर और मोहना में तिवारी जी उत्तर दें। देंगे यही लोग हैं जो राजनांदगांव में आए थे। नहीं सुन लीजिए आप, मुख्यमंत्री के पिताजी ने कही थी बात, मगर आप में इतना साहस है, मेरे में तो इतना साहस नहीं है कि मेरे पिता अगर इस तरह की बात कहते तो मैं उनको जेल में डाल देता, मगर उन्होंने एक राजधर्म का पालन किया और अपने पिता को जेल में डाला। इसी राजधर्म की बात किया था जिस समय गुजरात में दंगा हुआ था, तो महान पुरुष ने अटल बिहारी जी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री को आदरणीय राजन जी कैसे जेल में डाले थे, क्या क्या व्यवस्था, भूपेश बघेल जी ने अपने पिता को जेल में डाल दिया था अपने राजधर्म का पालन करते हुए। और आप एक उदाहरण बताइए इस तरह का, जनता को लटकाने, मगर आपके लिए, आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है। धर्म को आप खिलवाड़ा मानते हैं, जंगल में जाने धर्म जो हमारी आस्था का विषय है। चलिए एक अंतिम सवाल तिवारी जी, अब ये कहा जा रहा है कि जो वहां पर लोग मौजूद थे उनको हटाया जाए। जो राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक हैं, कई संगठनों ने मांग की है उनको पद से हटाया जाए। अरे भाई, वो उनका स्पष्टीकरण आया कि नहीं, मुझको ये बताइए। महापौर का स्पष्टीकरण आया कि नहीं? अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, पुनीत जी आपने मुझको आमंत्रित किया है बोलने के लिए, आप लाइव मैं बोल रहा हूँ और मैं आपको अंड संड बात कर दूं दो चार जी, तो आप क्या करेंगे? आप यही कहेंगे अपने दर्शकों से कि भाई हमने गलती से उनको बुला लिया, हमको मालूम नहीं था कि वो बीच में इस तरह की भाषा बोलेंगे। बिल्कुल वैसे ही हुआ है, उन लोगों ने जाकर के बाकायदा स्पष्टीकरण किया। कांग्रेस आपने दर्शकों ने दोनों पक्षों को सुन लिया, दोनों पक्षों के नेताओं की मौजूदगी पर सफाई को सुन लिया। इस वक्त जो कई विरोध में बात उठ रहे थे, स्वर उठ रहे थे, उनको भी हम सुनवा रहे हैं। आप दोनों का धन्यवाद कहते हैं, आप लोगों ने अपने अपने पक्ष रखे। तो हिंदू देवी देवताओं को ना मानने की कसम खिलाना, शपथ दिलवाना, ये वीडियो आप देख रहे हैं। राजनांदगांव में ऐसा हुआ, एक कार्यक्रम के मंच से हुआ। बौद्ध समुदाय का यह कार्यक्रम था, अपना प्रचार छोड़कर ये क्यों शपथ दिलवाई गई कि आप हिंदू मान्यताओं को ना माने, देवी देवताओं को ना माने। इस पर कई संगठन विरोध में उठ खड़े हुए हैं, इस पर शिकायत की गई है। जो मंच पर मौजूद थे उन पर भी एक्शन लेने की अब मांग की जा रही।